नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। नहीं रहे अजीत पवार, विमान हादसे में निधन। विमान हादसे में पवार समेत 5 लोगों की मौत। डीजीसीए ने की डिप्टी सीएम की मौत की पुष्टि। अनिल देशमुख रो पड़े खबर सुनकर, पीएम मोदी ने ली पूरी जानकारी। बुधवार सुबह बारामती एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार की मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब उनका निजी चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश कर रहा था। हादसे की जगह से सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ विमान का मलबा बिखरा हुआ है। विमान में आग लगी हुई थी और उससे काला घना धुआं उठ रहा था। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अजित पवार के साथ विमान के दोनों पायलट और उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मचारी की भी मौत हो गई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने पुष्टि की है, इस विमान हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। पुणे में हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर देश भर के नेता शोक जता रहे हैं। पीएम मोदी से लेकर नेता विपक्ष राहुल गांधी और महाराष्ट्र के सभी नेता शोक जता रहे हैं। शोक जताते हुए केरल विधानसभा ने कुछ पल का मौन रखा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजित दादा भाई पवार जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उनका निधन बेहद दुखद है। उनके परिवार में शोक का माहौल है। वो हमारे दमदार और दिलदार मित्र थे। ये राज्य के लिए भी एक कठिन दिन है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी इस घटना को लेकर हमसे चर्चा की है। वहीं बारामती अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार के पार्थिव शरीर को लाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बारामती में सरकारी अवकाश घोषित किया, साथ ही 3 दिन के राजकीय शोक का भी ऐलान किया। वहीं ममता बनर्जी ने शोक जताया और पुख्ता जांच की मांग की। अजित पवार के विमान क्रैश को लेकर एक चश्मदीद ने बताया कि विमान गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और उसमें आग लग गई। इसके बाद विमान के अंदर कई और धमाके सुनाई थी। मौके पर मौजूद लोगों ने अंदर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी को बचाया नहीं जा सका। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। अजित पवार के प्लेन क्रैश के कारण पता लगाए जा रहे हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार पुणे बारामती क्षेत्र में घने कोहरे और संभावित तकनीकी खराबी विमान हादसे के पीछे वजह हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि खराब विजिबिलिटी के कारण पायलट को लैंडिंग में दिक्कत आ रही थी। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के हवाले से खबर है कि विमान बारामती एयरपोर्ट पर उतरने के लिए दूसरी बार कोशिश कर रहा था। उसी दौरान हादसा हो गया। विमानन अधिकारियों ने दुर्घटना की असली वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी है। जांच में तकनीकी स्थिति, मौसम और लैंडिंग प्रक्रिया से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जाएगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने बजट सत्र को किया संबोधित, विकसित भारत की दिशा में बड़ा संदेश दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को संसद के बजट सत्र 2026-27 के पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय, समावेशी विकास और विकसित भारत के विजन को सामने रखा। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें संसद को संबोधित करते हुए खुशी हो रही है और बीता वर्ष भारत की तेज प्रगति और समृद्ध विरासत के लिए यादगार रहा। उन्होंने बताया कि देश भर में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया और लोगों ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने इस साल को विकसित भारत की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। भारत ईयू डील पर अमेरिका की पहली बड़ी टिप्पणी। अमेरिका बोला, ट्रेड डील में भारत फायदे में। रूसी तेल मुद्दे पर ईयू पर भड़का अमेरिका। भारत यूरोपीय संघ ट्रेड डील पर अब अमेरिका की पहली बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि इस डील में भारत को बड़ा फायदा हुआ है। ग्रीर ने कहा कि भारत को यूरोपीय बाजारों में ज्यादा पहुंच मिलेगी और सस्ती श्रम शक्ति यानी कि लो कॉस्ट लेबर की वजह से भारत को आर्थिक लाभ होगा। उन्होंने यह भी इशारा किया कि भारतीय कामगारों के लिए यूरोप में काम करने के अवसर बढ़ सकते हैं। उनके मुताबिक कुल मिलाकर भारत के लिए यह फायदेमंद सौदा है। हालांकि ग्रीन ने यूरोपीय संघ की आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका वैश्वीकरण से जुड़ी समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तब ईयू उसी वैश्वीकरण को और बढ़ा रहा है।
उनका कहना है कि अमेरिका ने अपने बाजार तक पहुंच को महंगा बना दिया, इसलिए ईयू अब अपने अतिरिक्त उत्पादन के लिए भारत जैसे बाजार तलाश रहा है। इससे पहले अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी ईयू पर निशाना साधा था। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय देश भारत पर रूसी तेल खरीदने को लेकर दबाव नहीं डाल रहे, क्योंकि वो भारत के साथ बड़ा व्यापार समझौता करना चाहते हैं। एसआईआर सुनवाई के लिए घर लौटते मजदूर परेशान। बेंगलुरु से बंगाल ट्रेन टिकटों की मारामारी, एसआईआर के कारण नौकरी चली जा रही। बेंगलुरु में काम करने वाले प्रवासी मजदूर इन दोनों बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर के कारण उन्हें अपने घर वापस जाना पड़ रहा है। समस्या यह है कि ट्रेन टिकट मिल नहीं रहे। बेंगलुरु से न्यू जलपाईगुड़ी और कोलकाता जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें मार्च तक फुल बताई जा रही। मजदूरों ने रेलवे से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। जो लोग फ्लाइट से जाने की सोच रहे हैं उनके लिए किराया बहुत ज्यादा है। मजदूरों का कहना है कि हवाई टिकट का खर्च लगभग 2 महीने की कमाई के बराबर पड़ रहा है। कई मजदूरों का डर है कि अगर वो बार बार सुनवाई के लिए बुलाए गए तो नौकरी पर भी असर पड़ेगा। कुछ कंपनियां छुट्टी देने में सख्ती कर रही हैं और तुरंत रिप्लेसमेंट रख रही हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि स्टेशन पर भीड़ जरूर बढ़ी है, लेकिन इसे सीधे एसआईआर से जोड़ना मुश्किल है। फिर भी जमीनी हालात बताते हैं कि बड़ी संख्या में मजदूर टिकट के लिए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर वोटर लिस्ट की जांच ने रोजगार, यात्रा और परिवार तीनों पर दबाव बढ़ा दिया है। यूजीसी इक्विटी नियमों पर देश भर में बढ़ा विरोध। धर्मेंद्र प्रधान बोले, भेदभाव बिल्कुल नहीं होगा, सवर्ण समाज कर रहा है देश भर में प्रदर्शन। यूजीसी के नए समानता नियम 2026 को लेकर देश भर में चल रहे विरोध के बीच अब केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा बयान आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है, ये नियमों से किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और कोई भी व्यक्ति भेदभाव के नाम पर नियमों का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यूजीसी के ये नियम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अधिसूचित किए गए हैं। इनका मकसद सिर्फ उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति भेदभाव के नाम पर गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। बता दें, इन नियमों को लेकर लखनऊ, इंदौर और नई दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और प्रदर्शन की योजना है। साथ ही इस नियमावली को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई हैं। यूजीसी इक्विटी नियम संविधान के अनुरूप, बोली वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह। बोली, अनुच्छेद 15 के अनुरूप बनाए गए हैं नियम, भेदभाव रोकने को जरूरी बताए नियम। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने यूजीसी इक्विटी नियम समझाए। उन्होंने कहा, ये नियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुरूप हैं, जो जाति, धर्म, लिंग या निवास स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं। वो कहती हैं कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि जाति, धर्म, लिंग या निवास स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, इसलिए ये नियम इन्हीं को लागू करने के लिए बनाए गए। मुझे समझ नहीं आता कि अचानक इतना विरोध क्यों आ गया। ये लोग कहां से आए? 2012 के नियम थे जिनमें सुधार की जरूरत थी। अब भी आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में ये पूरी तरह लागू नहीं है। ये विरोध ऊपरी जातियों की प्रतिक्रिया है। वो चाहते हैं कि देश में भेदभाव बना रहे, लेकिन कहते हैं कि भेदभाव होता ही नहीं। भेदभाव स्कॉलरशिप, एडमिशन, असाइनमेंट, सुपरवाइजर, सिटिंग, हॉस्टल और पीएचडी छात्रों के साथ होता है। वो कहती हैं कि ऊपरी जाति को किस तरह की सुरक्षा चाहिए, वो तो हमारे सिर पर बैठे हैं। यूजीसी गाइडलाइन पर चंद्रशेखर आजाद का बयान। बोले, गाइडलाइन विरोधियों ने नियम पढ़े ही नहीं। मुट्ठी भर लोगों के दबाव में फैसला पलटा तो 85% लोग सड़कों पर उतरेंगे, बोले चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और सांसद चंद्रशेखर आजाद यूजीसी गाइडलाइन पर बोले। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। इसके विरोध करने वाले 90% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे पढ़ा ही नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बात, SC, ST, OBC होने का दर्द SC, ST, OBC होकर ही समझा जा सकता है। गाइडलाइन SC, ST, OBC के लोगों ने नहीं बनाई है, समिति ने बनाई है। समिति ने इस आधार पर बनाई है कि जिस तरह लगातार हाई एजुकेशन सेंटरों में इस तरह के अपराधों की संख्या बढ़ रही है, इसमें 118% की वृद्धि हो गई है। इसके आधार पर रिपोर्ट बनी है। उन्होंने कहा कि चंद मुट्ठी भर लोगों के विरोध के कारण फैसला वापस हुआ तो हम 85% लोग सड़कों पर उतरेंगे। आजाद बोले, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर शोषण करने का काम कर रहा है। शंकराचार्य ने बिना संगम स्नान माघ मेला छोड़ा। प्रयागराज से काशी रवाना हुए अभिमुक्तेश्वरानंद
शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज के माघ मेले से लौटने का ऐलान करते हुए कहा कि उन्हें बिना स्नान किए भारी मन से इस पावन भूमि को छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बता दें बुधवार को 11वें दिन भी वो शिविर के बाहर ही धरने पर डटे रहे। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात समर्थकों से बातचीत के बाद शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ने का फैसला किया। ये पहला मौका है जब माघ मेले में आने के बाद शंकराचार्य बिना स्नान ही वापस चले गए। योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अफसर घिरे, दावा हुआ फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से मिली नौकरी, इस्तीफे का नाटक कर जांच से भागने का आरोप। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा भेजकर चर्चा में आए अयोध्या के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस्तीफे के बाद प्रशांत कुमार पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके सगे बड़े भाई डॉक्टर विश्वजीत सिंह ने लगाए। विश्वजीत के मुताबिक प्रशांत कुमार को फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट के जरिए सरकारी नौकरी मिली थी। उन्होंने इस संबंध में वर्ष 2021 में शिकायत दर्ज कराई थी। 20 अगस्त 2021 को उन्होंने प्रशांत सिंह के दिव्यांग प्रमाण पत्र के फिर से जांच कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद मंडलीय चिकित्सा परिषद ने प्रशांत सिंह को मेडिकल बोर्ड के सामने जांच के लिए बुलाया, लेकिन वो बोर्ड के सामने पेश नहीं हुए। विश्वजीत सिंह का दावा है कि प्रशांत 2 बार मेडिकल बोर्ड के सामने उपस्थित नहीं हुए। भाई ने यह भी आरोप लगाया कि इस्तीफा देना सिर्फ एक नाटक है ताकि जांच और संभावित रिकवरी से बचा जा सके। विश्वजीत सिंह के मुताबिक प्रशांत ने जिस आंख की बीमारी को दिखाकर दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाया, वैसी बीमारी 50 साल से कम उम्र में दुनिया में किसी को नहीं होती। बता दें प्रशांत सिंह ने शंकराचार्य और योगी विवाद में सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा दिया और वीडियो बनाकर इस्तीफा दिया। पत्नी से बात करते हुए इस्तीफा दिया और वीडियो बनाया और कहा सीएम योगी के खिलाफ की गई किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी को वो स्वीकार नहीं कर सकते। कहा जिनका नमक खाया है, जहां से उन्हें सैलरी मिलती है, वो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन वीडियो को लेकर टिप्पणियां आ रही हैं, कुछ इसे नौटंकी बता रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि नेता का नमक नहीं जनता का खाया है। कुछ कह रहे हैं पहले अधिकारी हैं जो खुलकर कह रहे हैं मैंने नेता का नमक खाया है, देश का नहीं। असम में वोटर लिस्ट को लेकर नया विवाद, सीएम शर्मा बोले 4 से 5 लाख मियां वोट हटाए जा सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। मंगलवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि राज्य में होने वाली एसआईआर के दौरान मियां समुदाय के 4 से 5 लाख वोट हटाए जा सकते हैं। सीएम शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि लोग असम में वोट न दे सके। उन्होंने ये भी कहा कि जब एसआईआर होगा तब बड़ी संख्या में ऐसे नाम हटेंगे। बता दें असम में मियां शब्द को आमतौर पर बांग्ला मूल के मुसलमानों, खासकर कथित अवैध प्रवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इस शब्द को अपमानजनक और समुदाय विशेष को निशाना बनाने वाला मानते हैं। ट्रंप बोले ईरान की ओर एक और युद्ध नौसेना बढ़ रही, बोले उम्मीद है वो डील करेंगे। मध्य पूर्व में तनाव अब और बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान की ओर एक और अमेरिकी आर्मडा यानी युद्ध नौसेना का बड़ा समूह बढ़ रहा है और उन्होंने तेहरान से कहा कि वो अमेरिका के साथ डील करें। ट्रंप ने कहा है एक और खूबसूरत आर्मडा अभी ईरान की तरफ सुंदर तरीके से बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो यानी कि ईरान डील करेंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पहले से ही यूएस के युद्धपोत ईरान के नजदीक पहुंचे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.